ओके, इसको हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं। मिनरल दैट डू नॉट हैव एग्जिबिट क्लीवेज व्हेन broken are said to be fractured। ठीक है, समटाइम वो क्लीवेज यानी कि वीक प्लेन या वीक जोन के अलोंग नहीं टूटता, तो उस सूरत में उसमें क्लीवेज नहीं होता बल्कि फ्रैक्चर होता है। ठीक है, जैसे ये अभी आप ये मिनरल भी देखेंगे। ठीक है, ये जो मिनरल है, व्हाट इज द फ्रैक्चर स्टाइल ऑफ द दिस सैंपल, बताएं इस सैंपल का फ्रैक्चर स्टाइल कैसा है। ये बिल्कुल जो है थ्रेड लाइक जो है इसके पूरे जो है क्या कहते हैं मिनरल जो है उसका फ्रैक्चर होता है। तो क्या है, फाइब्रस स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइबर की तरह होते हैं। ओके, दैट राइट, यस इट इज राइट। अच्छा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मिनरल, फ्रैक्चर स्टाइल क्या है, सॉरी फ्रैक्चर स्टाइल क्या है, बी बी रिसेंबल टू द ब्रोकन ग्लास, यानी कि ग्लास जैसे टूटता है तो एक कॉन्क्वाइडल बिल्कुल कर्व आ जाते हैं, ये वो है। नॉर्मली ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका पिट्रस सॉरी क्वार्ट्ज में नॉर्मली ये पाया जाता है। ठीक है जी, ओके, क्वार्ट्ज कॉन्क्वाइडल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, नाम आपने याद रखना है। एंड व्हाट इज द फ्रैक्चर स्टाइल ऑफ दिस सैंपल, इरेगुलर, यानी कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्क्वाइडल है शायद, कहीं से बिल्कुल फ्लैट सा लग रहा है। ठीक है, तो ये इरेगुलर। ठीक है, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या है कि is a number of representing the ratio of the weight of the mineral to the weight of an equal volume of water। ठीक है, आर्शिमेदेस लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वही स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो फिजिक्स या हम जो है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेटिव ये वो वाटर के अंदर रख के जो चेक करते हैं या बिल्कुल ऐसे ड्रॉप करके चेक करते हैं? वाटर के अंदर ड्रॉप करके नहीं देखते, बल्कि वाटर पहले तो सिंपल एक सैंपल का वेट कर लेते हैं। ठीक है, और उस सैंपल का वेट जो है फिर वाटर के अंदर डिप करके करते हैं। इसमें अगर आपको याद हो 9 में आप लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें जो फिजिकल बैलेंस होता है। ठीक है, उसके एक तरफ से वेट लटका देते हैं, मतलब मिनरल या कोई भी चीज लटका देते हैं, दूसरी तरफ जो है आपका वेट होता है। उसके नतीजे में पहले तो एक रॉ का वजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसको पानी में डिप करके कोई भी जो वेट लटकाया जो भी चीज लटकाई हुई होती है उसको पानी में डिप करके उसका वजन करते हैं, फिर उसका डिफरेंस निकाल कर और फिर उसको फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा वाटर के रेशियो से निकलती है। ठीक है, most common mineral have a specific gravity between 0.5 to 3.5, just like quartz, feldspar, halite। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कहते हैं डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अदर प्रॉपर्टीज कैन बी यूज एज आइडेंटिफाइड सम मिनरल्स, इसको आप स्पेशल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हेलाइट, हेलाइट जब भी आप देखें एक तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा टेस्ट। ठीक है ना, टेस्ट जो है उससे सलाइन टेस्ट होता है, उसकी वजह से पता चल जाता है ये हेलाइट है। सो इट कैन बी आइडेंटिफाइड विद योर टंग। ठीक है, और समटाइम ग्रीसी फील एंड वेरी लो हार्डनेस। ठीक है, ये आपको बताता है कि ये ग्रेफाइट है, यानी पेपर पे भी आप लिख सकते हैं या आपके हाथ पे भी जो है इसका पाउडर आ जाता है। तो ये इतना जो है इसमें इसकी हार्डनेस इतनी कम होती है। ठीक है, तो ये हम देखकर बता देते हैं कि मेटालिक स्ट्रक्चर लस्टर लग रहा है लेकिन मेटल नहीं है, एंड फील लाइक ग्रीसी। ओके, एंड जो है वो मिस ग्रीसी कैसे है जी, ग्रीसी कैसे मतलब? ग्रीसी कैसे, लास्ट टाइम आपने इसको हाथ में लिया था, ग्रेफाइट को लिया था।
ये भी किया था। तो उसकी बिल्कुल ग्रीसी स्ट्रक्चर, स्लिपरी सा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था, जैसे ग्रीस होता है, आपके हाथ चिकने चिकने से हो जाते, लेकिन ये पाउडर था। या देखिए आप, जैसे आप टैल्क होता है, ठीक है, टैल्क को भी लेते हैं हाथ में और उसको रब करते हैं तो क्या होता है कि स्मूथ सी फीलिंग आती है, ठीक है। और देखने में भी ये देखिए ग्रीसी लग रहा है, ठीक है, और मेटालिक टाइप का लग रहा है, लेकिन इसकी हार्डनेस बहुत कम होती है, तो इसको हम फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ग्रेफाइट है। और ये बताएं, ये आपने क्या देखा नहीं है अपने लैब में, सेम ऐसी पेपर क्लिप के साथ? जी जी मिस, देखा था जी मिस। देखा था ना। तो इसी तरह, और उसमें पिंस जो पेपर क्लिप थी वो चिपक गई थी, तो ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म कहलाती है। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ये मैग्नेटाइट में ही होती है और किसी मिनरल में नहीं होती है। हैलाइट का सलाइन टेस्ट सिर्फ हैलाइट में, पूरी दुनिया की जितने मिनरल है उनमें सिर्फ हैलाइट में होगा, ठीक है। तो ये जो है या कैल्साइट, कैल्साइट पे जब एसिड डालेंगे, ठीक है, तो वो फिजिक्स एफरेंसेस देगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड डाइल्यूट डाल दें, ठीक है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, लेकिन डाइल्यूट डालें तो आपको जो है क्या कहते हैं वो रिएक्शन देगा, एफरेंसेस आएंगे, बबल्स लाइक आएंगे, ठीक है। तो ये कैल्साइट या कार्बोनेट रॉक की पहचान है, ठीक है जी। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे आप मुझे आइडेंटिफाई करके देंगे कि मिनरल क्या है। सोचिए, बगैर लैब के आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये बताएं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसका लस्टर कलर आपको नजर आ रहा है, कलर कैसा है इसका? ग्लासी। दिस मिनरल, नो, ग्लासी Transparent. लस्टर होता है। क्या है? White. ट्रांसपेरेंट भी लस्टर कह लें या Transparent luster. ट्रांसपेरेंसी कह लें। मैं कलर पूछ रही हूँ, कलर क्या है इसका? Crystal. व्हाइट है, व्हाइट है, White. ठीक है ना, कोई Transparent. कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट व्हाइट है, ठीक है। मिस मैंने व्हाइट बोला था। जी मैंने व्हाइट बोला था मिस, आपने सुना नहीं है, दोनों अच्छा, साथ सुना बोल नहीं रहे। मैंने, ठीक है ठीक है, आपने व्हाइट बोला था, मैंने सुना नहीं। अब ये बताएं लस्टर क्या है इसका, मेटालिक है या नॉन मेटालिक? अभी मैं ये नहीं पूछ रही कि लस्टर कैसा है, मैं पूछ रही हूँ कि मेटालिक है Non या metallic. नॉन मेटालिक, ठीक है, यानी मेटालिक नहीं है, नो, ठीक है। देन इसको लाइट कलर्ड है, Yes. कलर इसका लाइट है, यस। करेक्ट। दिस इज इन मिनरल 3 ग्रुप, नॉन मेटालिक और लाइट कलर, ठीक है। अब मिनरल आइडेंटिफिकेशन की, ये कह रहे हैं कि मिनरल कौन से ग्रुप 3 का था, ठीक है, हम 3 पे गए, लाइट कलर है इसका, ठीक है, ये बहुत सारे 3 में हैंगे, हम इसको देखेंगे अभी आगे, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टूल है सेम मिनरल के लिए, वो है हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस हम कैसे करेंगे? ग्लास प्लेट पे और फिंगरनेल से, फिंगरनेल से स्क्रैच करें, मिनरल को स्क्रैच करें फिंगरनेल से, जी। पहले करते हैं नो स्क्रैच, हमने फिंगरनेल से स्क्रैच किया, नो स्क्रैच, और ग्लास प्लेट को स्क्रैच करें मिनरल से, यानी 2.5 से तो इसकी ज्यादा है, ठीक है, 2.5 से तो इसकी हार्डनेस ज्यादा है, और ग्लास प्लेट को स्क्रैच इसने नहीं किया, यानी कितनी हो गई इसकी हार्डनेस, रिलेटिव हार्डनेस 5.5 से कम। कम, और 2.5 से ज्यादा, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको? हार्डर देन, क्या कहेंगे इसको, कौन सा ऑप्शन पे करूं? और हार्डर देन softer than glass but harder than fingernail. फिंगरनेल। ओके, ये सबकी तरफ से जवाब आए बेटा, ठीक है। सॉफ्टर देन ग्लास बट हार्डर देन फिंगरनेल, यानी 2.5 से 5.5 है। क्लीवेज प्रेजेंट है इसमें, व्हाइट कलर है ये, ठीक है, व्हाइट कलर है। तो ये बहुत सारे मिनरल हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? अगर 3 हार्डनेस है, कलर येलोइश टू कलरलेस है,
तो कैल्साइट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एसिड टेस्ट करना जरूरी है। अगर आपने एसिड टेस्ट नहीं किया तो फिर आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अच्छा भाई, अगर व्हाइट टू ग्रे है, ये व्हाइट टू ग्रे नहीं था, ठीक है, तो फिर उस सूरत में ये क्या है, एफेंसिव दे रहा है। और ये लास्ट वाला नहीं है ये वाला, highlight? ये वाला हेलाइट, चले हेलाइट कर कर देख लीजिए, ठीक है। अभी हमारे पास ये 4 मिनरल आ गए, ठीक है। अब हम व्हाइट टू कलरलेस, ठीक है, हमें लग रहा है ये हेलाइट है, तो हम इसका दोबारा कंप्लीट टेस्ट करेंगे। एडिशनल टू, स्मेल करें इसको, स्मेल कर कर देखें। जी मिस। कर लिया भाई स्मेल, नन, इसका मतलब स्मेल नहीं है, मैग्नेटिज्म नहीं है, एसिड, नो रिएक्शन, इसलिए कार्बोनेट तो है ही नहीं है, यानी कि किसी भी किस्म का ये कार्बोनेट, कैल्साइट या जो है ना डोलोमाइट वगैरह नहीं हो सकता। स्ट्रीक वाइट आ रही है, ठीक है। इसकी फील जो है कोई खास फील नहीं है, बस ऐसे ही देखने में। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2। ये सर आपने टेस्ट नहीं किया? ओहो हाँ, टेस्ट छोड़ दिया, तो हम टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट जब हमने किया तो इसमें सही सॉल्टी है, लाइट ही है ना, सॉल्टी टेस्ट आया, इसीलिए हमने सबसे आखिर में किया, वरना आप सबसे पहले पहचान जाते। तो ये हेलाइट हो गया, और इसके क्यूबिकल स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहे। तो अब क्या हुआ, हमने जब इसकी प्रॉपर्टी देखी, सॉल्टी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ हेलाइट में, हमने पूछा राइट है, ओके राइट, ठीक है। अब ये दूसरा मिनरल जो है, ये टोटली इकरा करेंगी, ठीक है। और कोई नहीं बोलेगा, इकरा अपना माइक ऑन कर लें, इकरा का जी माइक मिस। ऑन हो जाए, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे इकरा के मेटालिक क्लस्टर है, नो यस, मैं किस पे क्लिक करूं? मिस मेटेलिक है। मेटालिक है तो यस पे कर दूं, यस, गुड, मेटालिक क्लस्टर। तो हम ये कह रहे हैं कि ग्रुप 1 का मेटालिक क्लस्टर पे जाए। ग्रुप 1 में मेटालिक क्लस्टर का कोई मिनरल है। अब कौन सा मिनरल है, थोड़ी और प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर हम आगे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड टूल यूज करते हैं, फिंगरनेल से स्क्रैच करूं, इकरा, सिर्फ इकरा, इकरा फिंगरनेल से स्क्रैच करूं, जी मिस। ठीक है। नो स्क्रैच, फिंगरनेल से इसकी हार्डनेस कम है या ज्यादा? मिस इसकी हार्डनेस ज्यादा है मेरे ख्याल ज्यादा से। है। और ग्लास प्लेट पे करूं, तो इसने ग्लास प्लेट को स्क्रैच नहीं किया, नो स्क्रैच, तो इसका मतलब है ग्लास प्लेट से इसकी हार्डनेस कम है ज्यादा है? कम है, कम है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2.5 से 5.5 के, क्योंकि ग्लास की जो हार्डनेस होती है 5.5 है, यानी 2.5 से 5.5 के दरमियान की हार्डनेस है। चले जी, अब हम जाते हैं, कौन सा ग्रुप हमने कहा था? नाउ स्क्रॉल थ्रू द अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ अ मिनरल। मेटालिक क्लस्टर का है, नॉन मेटालिक तो है ही नहीं। और हम इसकी जो अब तक की प्रॉपर्टी है उसकी बेस पे हम देख रहे हैं कि हार्डनेस 5.5 से ज्यादा, तो ये वाला तो है ही नहीं, इसकी ज्यादा तो है ही नहीं, कम है, 2.5 से 5.5 के दरमियान है, ठीक है। ग्रीनिश ब्लैक स्ट्रीक या ग्रे स्ट्रीक आ रही है, गोल्डन येलो है। अगर देखो अब कितना आसान हो गया, अगर गोल्डन येलो है, ठीक है, इसमें सॉफ्टर देन वाले में जो है ना ये मिनरल आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 मिनरल आ रहे हैं, ग्रीनिश ब्लैक है, इसका कलर ग्रीनिश ब्लैक है, तो चाल्कोपाइराइट, बट इट इज नॉट ग्रीनिश ब्लैक, ठीक है। तो ग्रे ब्लैक है, तो गैलिना, यस, इट मे बी गैलिना, ठीक है। ब्राउन टू येलो है, नो, ब्राउन टू येलो नहीं है, तो इसका मतलब है लेमोनाइट भी नहीं हो सकता। और ग्रे टू ब्लैक है, ठीक है, यानी ब्लैक टू ब्रॉन्ज है, नो, ब्लैक टू ब्रॉन्ज भी नहीं है, ये प्योर सिल्वरी ग्रे है, यानी ये कौन सा मिनरल हुआ? गैलिना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी हम एडिशनल प्रॉपर्टीज देखेंगे। स्मेल करके देखूं, जैसे सल्फर में पंजेंट स्मेल आती है, इकरा आपकी परमिशन से होगा, इकरा जो कुछ होगा। जी मिस। चले भाई, टेस्ट करना है इसको, जी मिस। नो टेस्ट, मैग्नेटिज्म, जी मिस। एसिड,
जी नो रिएक्शन, नो मैग्नेटिज्म। स्ट्रीक जो है वो ग्रे ब्लैक है, स्ट्रीक को याद रखिएगा, बाकी सब तो नन है, स्ट्रीक याद रखिएगा ग्रे ब्लैक। और फील कोई खास फीलिंग नहीं है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है, 7 to 8 है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हमने ऑब्टेन की यहाँ से, एक स्ट्रीक ग्रे टू ब्लैक, 7 to 8 स्पेसिफिक ग्रेविटी, और मेटालिक लस्टर है। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखें ना क्लीवेज के लिए, ये देखो, ये जो जहां से टूटा हुआ है मिनरल, तो ये देखो 3 सेट ऑफ क्लीवेज यानी क्यूबिक स्ट्रक्चर आ रहा है। क्या लिखूं इसको? मिनरल में हम जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डोमेन बना था, इन तीन में से कौन सा मिनरल लिखूं? बोलो बेटा। चाल्कोपाइराइट, गोल्डन येलो है एकरा, ये नहीं मिस। सिल्वरी ग्रे है, यस मिस, मेरे ख्याल से। ठीक है। ब्राउन टू येलो भी नहीं है, ब्लैक टू ब्रोंज भी नहीं है। तो आपने फिर इसको क्या लिख दूं मैं? गैलिना लिख दूं? जी मिस, लिख दे। लिख दूं, ठीक है। तो ये गैलिना करेक्ट है, ठीक है जी। यूजिंग द प्रोवाइड की provided in the section, you can identify mineral samples that you possess or those you provided by your instructor, जो हम आपको देते हैं, ठीक है जी। एक रिव्यू कर लेते हैं, चले। अब ये आपने बताना है, ठीक है। मुजम्मिल, टूल्स ये है आपके पास, राइट हैंड साइड पे टूल्स हैं जो फ्री हैं, आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप हिंट यूज करेंगे तो आपके 2 पॉइंट माइनस होंगे, ठीक है। हिंट यूज करेंगे तो 2 पॉइंट माइनस होंगे। अभी आपका स्कोर है 0। कौन करेगा इस पूरे पार्ट को? बारी बारी करते हैं, ठीक है। पूरी क्लास बारी बारी करेगी। पहला, ये जो मिनरल अभी आपने देख रहे हैं, ये कौन सा हो सकता है? इसको पहले हम ग्लास प्लेट से करेंगे। मुजम्मिल, कर लूं? नो Yes, ma'am. स्क्रैच, फिंगरनेल से किया, नो स्क्रैच, यानी फिंगर नेल से ज्यादा है, 2.5 से 5.5 के दरमियान है। एसिड रिएक्शन किया, नो रिएक्शन। स्पेसिफिक ग्रेविटी की 2.723, ठीक है। मैग्नेट नो, स्ट्रीक प्लेट नो, स्मेल नन, फील नो, टेस्ट। अब दो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप ऐसी पहचान लें, क्योंकि ये आप बहुत मर्तबा देख चुके हैं। अब यहाँ हिंट यूज करूंगी तो आपके माइनस होंगे। बताइए कौन सा मिनरल हो सकता है? मुजम्मिल, स्फेलेराइट, बायोटाइट। मस्कोवाइट। मुजम्मिल को कहा है, मुजम्मिल कौन था ये? चिप्सम, अगाइट, बोर्नाइट, सल्फर, सर्पेंटीन, पायराइट। सर्पेंटीन वही है थ्रेड लाइक जो नहीं था, फाइब्रस। चाल्कोपाइराइट, एजोराइट, गैलिना या हॉर्नब्लैंड, कौन सा हो सकता है? जल्दी Bornite. बताइए। बोर्नाइट, ये मिनरल देखा है वैसे कभी पहले? थोड़ा एकरा याद आ देखा रहा है ये? है। माइका, माइका। जी, जी माइका मिस, फैमिली माइका का। फैमिली से। तो कौन सा होगा? उसको नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन माइका फैमिली से। मैंने कहा था दो तरीके से याद रखिएगा नाम, क्योंकि मिनरल के मुख्तलिफ होते हैं। ब्लैक है माइका फैमिली का, मिस ब्रोनाइट है ब्लैक, नहीं? बी फॉर बायोटाइट, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर बायोटाइट। और अगर बायोटाइट। मस्को वाइट, व्हाइट कलर का है तो व्हाइट, VIT, व्हाइट, मस्को वाइट। अब ये बताओ ये मिनरल कौन सा है? इसको मैं ग्लास प्लेट से स्क्रैच कर रही हूँ, इसने ग्लास प्लेट को स्क्रैच नहीं किया, फिंगर नेल ने इसको स्क्रैच कर दिया, यानी मैं फिंगर नेल से इसके उंगली से निशान डालूंगी तो ये स्क्रैच हो जाएगा, ठीक है। एसिड डाला है, नो, इसकी यानी कि 2.5 से कम है हार्डनेस, क्योंकि स्क्रैच हो गया है। मैग्नेटिक स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3, मैग्नेट नो, स्ट्रीक प्लेट व्हाइट। स्ट्रीक, अगर स्ट्रीक प्लेट पे हम लेंगे तो व्हाइट कलर की स्ट्रीक, व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा। स्मेल नो, फील नहीं है कोई, टेस्ट नहीं है। तो क्या हो सकता है ये मिनरल? इसकी 1 या 2 इसकी जो है हार्डनेस होगी।
इसको कहते हैं जिप्सम। ठीक है, ये बताएं, ये मैंने दिखाया था, इसको ये एज्यूराइट। एजोराइट, वेरी गुड। ठीक है, एजोराइट इसकी ब्लू कलर की प्रॉपर्टी है। और अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा बैक ले रही हूँ, बहुत बैक हो गया, चलो अब दोबारा करते हैं, इस वाले मिनरल को देखते हैं, वो वाला मिनरल चला गया, ये क्वार्ट्ज है ना, स्मोकी। स्मोकी क्वार्ट्ज। चले भाई देखते हैं क्वार्ट्ज। ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया, रोज पे कर दिया, स्मोकी क्वार्ट्ज। वेरी गुड, स्मोकी क्वार्ट्ज। अब ये कौन सा है, जल्दी बताओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, 2.5। एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एसिड से, जल्दी बताओ, रिएक्ट कर रहा है। तीसरे वाले तीसरा वाला तो ये नहीं, ये तो नहीं है, ये डोलोमाइट है। डोलोमाइट जो है वो भी कार्बोनेट मिनरल होता है। अब ये बताओ, लास्ट प्लेट स्क्रैच कर देता है, यानी इसकी हार्डनेस ज्यादा है 5.5 से। एसिड का कोई रिएक्शन नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 to 4 है। मैग्नेट नहीं है, स्ट्रीक प्लेट नहीं आती। स्ट्रीक प्लेट इस वजह से नहीं आती, स्ट्रीक प्लेट की जो हार्डनेस है वो भी एक सर्टेन हार्डनेस है, उसके बाद स्ट्रीक नहीं आती है, स्मेल नहीं है, फील नहीं है, टेस्ट नहीं है। तो बताओ ये कौन सा हो सकता है। लिमोनाइट नहीं हो सकता, येलो कलर का होता है, लिमोनाइट नहीं हो सकता, येलोइश कलर का है। क्वार्ट्ज रोज हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं मिस। फ्लोराइट नहीं हो सकता, आपने देखा है फ्लोराइट का जो लस्टर होता है वो विट्रस होता है। कोरेंडम नहीं हो सकता। ठीक है, अगेट पता नहीं हो सकता है कि नहीं। बोर्नाइट ठीक है, जिप्सम बताइए कौन सा है। जल्दी बताएं। बोर्नाइट को कर दूं, वैसे ये बोर्नाइट नहीं है, इस तुक्का मारो। मिस ये क्वार्ट्स में होता है। अगेट था, ये अगेट था। अब ये तो सब पहचान जाएंगे, ये कौन है। ये क्वार्ट्ज है, रोज वाला, या रोज ये हेलाइट क्वार्ट्ज। है, दोनों में से कोई ये एक बताएं ये कौन सा है। बोर्नाइट, गुड। अच्छा ये बताइए कौन सा है, ये भी आपने अभी बहुत देख लिया। तो ये फ्लोराइड। फ्लोराइट, वेरी गुड। आगे ये बताएं, स्फेलेराइट। ठीक है, ये अभी अभी आपने किया था, कौन सा था। हेलाइट नहीं भाई, नहीं, जिप्सम है क्यूबिक होता है। जिप्सम इसकी फिंगर नेल से स्क्रैच हो जाता है, हेलाइट स्क्रैच नहीं क्योंकि होता मैं फिंगर वो से। हेलाइट भी दिखने में ऐसे ही लगता है ना। हाँ लेकिन वो तभी तो क्यूबिकल होता है, ये क्यूबिकल नहीं है, ये टेब्यूलर है। टेबल की टॉप होती है ना, उसकी तरह चौड़ा सा होता है जी। और येलो कलर का मैंने कहा था लेमन से, लेमोनाइट, लिमोनाइट, लेमनाइट। हाँ लेमोनाइट। लेमन और ये तो बहुत जानते हो फेस्पार। फेस्पार। तुम। वेरी गुड। देखो जितना आपने लैब में वर्क किया है, जितना ज्यादा देखा है, उनको आप पहचानते हो। कोरेंडम, वेरी गुड। और ये एंड हेलाइट। हैलाइट। तो आपके 360 में से 116 नंबर आए। तो ये 116 नंबर जो है, ये कोई इतने अच्छे नहीं है। आई विल बेट यू वर जस्ट मेरे गेसिंग। सामने वो पहले वाला आगे हो गया था, इसलिए नहीं है। चलो 4 जब नंबर और वो प्लस कर कर लो, 120 हो जाएंगे, तब भी आप सबसे लोअर लेवल पे हो। आई विल बेट यू वर जस्ट गेसिंग। ठीक है, सिर्फ गैस कर रहे हैं। अब तक आप जो है सही तरीके से पिक नहीं कर पा रहे, तो अब हमने लैब वर्क ज्यादा करना है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा मेटामॉर्फिक रॉक करना है। ठीक है, तो जो है ना, ये मैं अभी स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ।